और उत्साही आवाज आ रही उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं ज्योति कुमकर आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा मिशन क्रिएट किया मैडम आपने, और इसी मिशन के साथ अपने आसपास हम सबको कुछ ऐसा वातावरण तैयार करना है ताकि लोग पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं के साथ जीने लगे। दोस्तों, हम अपने अध्याय 5 में अपने उत्पाद या अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित किस तरह करना है इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। उसमें हमने पिछले सेशन में कुल 4 नियमों के बारे में जानकारी ली और प्रोफेशनल निमंत्रण के कुछ 8 चरण इसमें बताए गए हैं, जो ऑथर ने हमें 8 चरणों के बारे में बताया। उन चरणों के थोड़ा रिकैप में लेता हूं कि पहला चरण था कि जल्दी में रहे, हमें अपने आप को जल्दी में दिखाना है, जिसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हमने सेट किए थे और उस एग्जांपल्स को भी मैंने आपके सामने पेश किया था, जो एग्जांपल्स ऑथर ने हमें इसमें दिए हैं। दूसरा था प्रोस्पेक्टस को हमें प्रोत्साहित करके रखना है, उनको आमंत्रित करना है। तीसरा, ये 3 जो चरण है, इन 3 चरणों के बारे में हमने जाना था। अभी आज हम आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन आ रही है नजर? आप में से कोई भी बता सकता है, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। तो ये 3 चरणों के बारे में हमने देखा था। पहला था जल्दी में रहे, दूसरा है प्रोस्पेक्टस को प्रोत्साहित करना है, तीसरा आमंत्रित करना है। तो आमंत्रण में भी हमने 3 टाइप के आमंत्रण देखे थे। जो प्रोस्पेक्टस को हमें जो आमंत्रित करना है, उसमें भी हमने 3 टाइप के आमंत्रण देखे थे। उसमें था डायरेक्ट अप्रोच हमें करना था, दूसरा था इनडायरेक्ट अप्रोच और तीसरा था सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। तो डायरेक्ट अप्रोच जो है, वो डायरेक्ट अप्रोच हम अपने जो वार्म प्रोस्पेक्टस है, वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टस, जो अपने करीबी लोग हैं, जो हमारे बारे में जानते हैं, उनके साथ हम डायरेक्टली बिजनेस की बात कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट अप्रोच जनरली कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टस को हमें करना था, जो अपने उत्पाद के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन वो हमारी लिस्ट में है, तो उनको भी किस तरह से अप्रोच करना है, ये भी हमने पिछले सेशन में देखा। और तीसरा था सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्टली हमें उन्हें बताना है कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा है क्या जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हो, जिसे घर बैठे एक विशिष्ट इनकम आती रहे और वो इनकम दर बदर बढ़ती रहे। इस चीजों की जिसे भी जरूरत है, वो अगर आपके कोई जानकारी में होगा तो कृपया आप हमें बताइए। तो इस तरह के उसमें कुछ एग्जांपल दिए थे। तो एक्चुअली वो जो प्रोस्पेक्टस होता है, वो ये सब चीजें खुद के बारे में ही सोचता है। भले ही वो अपने हमें बताने के लिए बताता होगा कि मैं उनको उसे बताना पड़ेगा तो मुझे कुछ जानकारी दीजिए, लेकिन एक्चुअली ये जानकारी वो खुद के लिए गैदर करता रहता है। तो ये सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच जो है, ये सबसे शक्तिशाली शस्त्र ऑथर ने हमें यहाँ पे बताया है। अब चौथा चरण है अगर मैं क्या। अब अगर मैं क्या बोले तो यह जो सवाल है, यह सवाल बहुत लंबे समय से मेरा गुप्त हथियार रहा है, ऐसा ऑथर हमें यहाँ कहते हैं। अब तक का सबसे शक्तिशाली वाक्यांश जिससे मैं एक बड़े और सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार का निर्माण कर पाया हूं। अब तक का सबसे शक्तिशाली वाक्यांश यहाँ पर ऑथर ने इसे कहा है। क्यों कहा है?
तो इन वाक्यों को अगर हम देखते हैं, हमें अपने प्रोस्पेक्टस को एक कुछ सवाल पूछने हैं। अगर मैं आपको एक डीवीडी दूं, अब उस जमाने में डीवीडीज थी, अगर मैं आपको एक डीवीडी दूं तो क्या आप उसे देखेंगे? इस तरह का सवाल हमें उसे करना है अपने प्रोस्पेक्टस के साथ। अगर मैं आपको एक सीडी दूं तो क्या आप उसे देखेंगे? यानी अगर मैं, क्या आप, यानी मैं एक चीज करता हूं तो उसके साथ आपको दूसरी चीज करना है, तो आप क्या वो उसको करेंगे? अगर मैं आपको पूरी प्रस्तुति के साथ वेबसाइट का एक लिंक दूं तो क्या आप इसकी जांच करेंगे? हमारे पास यूट्यूब में बहुत सारी लिंक रहती है अपने उत्पाद के बारे में, तो हम उसे अपने प्रोस्पेक्टस के साथ ऐसा भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि अगर मैं आपको पूरी प्रस्तुति के साथ वेबसाइट का एक लिंक दूं तो क्या आप इसकी जांच करेंगे? या फिर हम अपनी जूम मीटिंग के लिए आमंत्रित करने के लिए हम उनसे लिंक भेज के, अगर मैं आपको केवल एक वेबिनार के लिए विशेष निमंत्रण में आमंत्रित करता हूं तो क्या इसमें आप इसमें शामिल होंगे? ऐसे कई कारणों के लिए यह सवाल बहुत शक्तिशाली है। अब यह सवाल शक्तिशाली क्यों है? पहली चीज, आप कर रहे हैं कि आप कुछ करेंगे अगर वह कुछ करेंगे, यानी अगर वह देखेंगे तो हम उनको लिंक भेजेंगे, अगर वह सुनेंगे तो हम उनको वेबिनार में आमंत्रित करेंगे, अगर वह देखेंगे तो हम उन्हें डीवीडीज देंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे अगर वह कुछ करेंगे, तो व्यक्तिगत रूप से हम इस तरह की परिस्थितियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का भाव रखते हैं। अब जनरली अगर देखा जाए, हमसे भी अगर किसी ने इस तरह के सवाल पूछे तो उसमें क्या प्रतिक्रिया आती है? सकारात्मक। अगर मैं आपको लिंक भेजूं तो क्या आप उसमें के वीडियो देखेंगे? तो जनरली 90% से ज्यादा लोग हाँ कहते हैं। उसमें प्रतिक्रिया जो आती है वो सकारात्मक आती है कि हाँ ठीक है, आप भेज दो, हम देखेंगे, यानी इस तरह की प्रतिक्रिया। दूसरी चीज, यह आपको निमंत्रण में रखता है। यह क्या होगा है? एक तरह का निमंत्रण होगा है। अगर मैं आपको ये देता हूं तो क्या आप देखेंगे, यानी हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। और आप भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इनवाइट करने के बहुत से अलग गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑथर ने हमें यहाँ पर एक नायाब तरीका दिया है, जहां पे हमें इनवाइट करने के लिए किसी से भीख मांगनी नहीं है। आप एहसान करने को नहीं कह रहे, हम किसी को अपने ऊपर एहसान करने के लिए नहीं कह रहे हो कि नहीं मैंने किया है तो आप प्लीज कृपया ज्वाइन कीजिए। तो इस तरह से भी नहीं करना है, आप सिर्फ एक मूल्य को बदले में दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको सीडी दे रहा हूं, अगर मैं आपको एक सीडी दूं तो क्या आप उसे देखेंगे? क्योंकि हम उसकी क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स है, उस टूल्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके लिए वैल्यूएबल होने वाली है। तो हम एक मूल्य को बदले में दे रहे हैं। अगर वो हाँ करते हैं तो उनके बदले में, उसके बदले में हम उन्हें एक वैल्यू दे रहे हैं। और तीसरी चीज, इसका मतलब यह है कि आपके पास प्रस्ताव रखने का कुछ महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे, लेकिन जब तक अन्य व्यक्ति बदले में कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन्हें एक अवसर दे रहे हैं। और प्रस्ताव रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि हम उन्हें कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे, लेकिन जब तक अन्य व्यक्ति बदले में कुछ नहीं करेगा। हम उन्हें डीवीडी देंगे, लेकिन बदले में अगर वो देखेंगे तो हम उन्हें देंगे। क्या मैं, अगर आप, सॉरी, अगर मैं, क्या आप, अगर मैं आपको डीवीडी दूं तो क्या आप देखेंगे? यानी बदले में उस व्यक्ति का एक्सेप्टेंस यहाँ पे आता है। जब आप अपनी चीज को मूल्य देते हैं तब लोग आपका सम्मान करते हैं। यहाँ पर ऑथर ने पिछले सेशन में भी अपने आपके सम्मान के बारे में ऑथर ने कहा था। तो हमें सम्मान के साथ इन चीजों को करना है। हमें किसी से भीख मांगनी नहीं है, हमें किसी का एहसान नहीं लेना है, या फिर उसके अंदर ऐसा थॉट पनपने नहीं देना है कि वो हम पर कुछ एहसान कर रहे हैं। हमें इस तरीके से जाना है कि अगर मैं, क्या आप। और ऑथर कहते कि जब मैंने पहली बार इसकी शुरुआत की थी
मुझे जादुई सवाल के बारे में नहीं पता था, मैं कुछ इस तरह कहता था। अब इन चीजों के पहले ऑथर किस तरह से बिहेव करते थे कि मैं सच में चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो देखें, मेरे उत्पादों का उपयोग करें, ये सीडी सुने, इस प्रकार की बातें ऑथर कहते थे। आप परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, इसका क्या परिणाम होगा इसका कल्पना आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इसके लिए ना बोलने वाला है। यदि आप उपयोग करें, अगर मैं क्या तब एक व्यापारिक बातचीत कर रहे हैं। जब हम शुरू करते हैं कि अगर मैं आपको ये चीज दूं तो क्या आप उसे देखोगे, तो यह जो बातचीत का तरीका होगा यह एक व्यापारिक बातचीत हो रही है। यदि आप उपयोग करते हैं कि मैं सच में चाहता हूं कि आप अपनी बात अलग दिखेंगे, अगर हम फोर्स कर रहे हैं किसी को, नहीं मैं सच में चाहता हूँ कि आप इसे देखो, प्लीज आप उसे एक बार देखो, तो ये जो चीजें है ये बात कुछ अलग दिखेगी। और इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आकर्षित नहीं होते, अपने प्रोस्पेक्टस आकर्षित नहीं होते और डिस्ट्रीब्यूटर इससे हताश हो जाते हैं। यदि आप इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं क्या आप, इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं यह लोगों को हाँ कहने के लिए कहता है। सीधा सवाल है, अगर मैं आपको कुछ लिंक्स भेजूं तो क्या आप उसे देखेंगे? तो मैं नहीं समझता कि कुछ लोग उसे 100% लोग ना कहेंगे। हाँ, भले वो कह सकते कि नहीं सर मैं आज तो नहीं, लेकिन मैं 2 दिन के बाद उसे देखूंगा। तो उसके बारे में भी आगे ऑथर ने हमें उसके ऊपर भी क्या बोलना है इसके बारे में भी बताया। यह प्रोस्पेक्टस को देखने में मदद करता है कि हमारे पास अलग प्रकाश में क्या है, हमारे पास क्या है, यह उसे देखने के लिए मदद करता है। और याद रखें, हमारा लक्ष्य है शिक्षित करना और समझाना। अगर मैं क्या आप इस लक्ष्य को हासिल करने से उन्हें मदद मिलती है अपने उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल करनी, तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। यदि कॉल शुरू करते हैं हम और जल्दी के साथ प्रशंसा करते हैं, जैसा ऑथर ने हमें पिछले सेशन में बताया कि हमें प्रशंसा करनी है और निमंत्रण देना है, और हम निमंत्रण देते हैं और पूछते हैं कि अगर मैं आपको कुछ लिंक्स भेजूं या फिर कुछ सीडीज भेजूं, कुछ पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन भेजूं, तो क्या आप उसे देखेंगे? तो उनका जवाब लगभग 100% हर बार हाँ ही होगा। और आप सिर्फ चरण 5 पर जा सकते हैं। इसके बाद हम चरण 5 पर जा सकते हैं। अगर वह नहीं कहते तब उनके समय के लिए धन्यवाद करें और आगे बढ़ जाए और चरण 1 से 3 तक देखें कि आप किसमें और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई सामग्री न दे। हमें नहीं कहते हैं तो उन्हें कुछ देना नहीं है, तो आप पहले 4 चरणों के माध्यम से जाए और व्यक्ति हाँ कहता है तो समझ लीजिए कि आप सफल हो गए। वो अपने टूल्स सामग्री को देखने के लिए सहमत है। क्या इसका मतलब यह है कि वो उन टूल्स को देखेगा? वास्तव में केवल 5 प्रोस्पेक्टस ही वह करेंगे जो वह कहते हैं। अगर आप पहले 4 चरणों का उपयोग करते हैं और 5% अच्छी संख्या नहीं है, 80% के करीब पहुंचने के लिए आपको निमंत्रण प्रक्रिया को प्रोफेशनली पूरा करना होगा। तो केवल 5% में हमें इसमें रहना नहीं है। निबंधन की प्रक्रिया को 80% एप्लीकेबल करने के लिए हमें पूरे चरणों का सही से इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो अगर मैं क्या ये चौथा चरण मैं समझता हूं आप सबको ज्ञात हुआ होगा। तो 5वां चरण है पुष्टिकरण। पुष्टिकरण के बारे में समय के प्रति उनसे अपने प्रोस्पेक्टस से हमें कमिटमेंट प्राप्त करना है। समय जो होता है किस समय वो उसे देखेंगे, तो उसके प्रति हमें उनसे कमिटमेंट लेना है। तो बस ये सवालों और जवाबों का सिलसिला है, कुछ इतना कठिन नहीं है। वैसा देखा जाए तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसे विशिष्ट नियमों के साथ हमें करना है, जैसा कि ऑथर ने बताया। और उसी तरीके से अगर हम करते हैं तो यह कुछ मुश्किल नहीं है। समय के प्रति कमिटमेंट प्राप्त करने के लिए हमें
आपने पूछा अगर मैं क्या, और वो हाँ कहते हैं। हमने उन्हें पूछा कि अगर मैं आपको डीवीडी दूं तो क्या आप उसे देखेंगे, वो हाँ कहते हैं। और अगला चरण है समय के प्रति उनका कमिटमेंट प्राप्त करना। एटवांस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो उनके समय के लिए समय के प्रति उनसे हमें कमिटमेंट प्राप्त करना है। तो हमें उनसे लगे, उसके बाद जस्ट एक सवाल पूछना है कि क्या लगता है कि आप इस डीवीडी को कब तक देख सकते हैं? क्या लगता है कि आप इस सीडी को कब तक सुन सकते हैं? क्या लगता है कि आप इस लिंक को कब तक देख सकते हैं? तो उन्हें हमें समय के प्रति प्रतिबद्ध करना है, उनसे कमिटमेंट लेना है। उनके लिए समय का सुझाव नहीं दे, हमें नहीं बताना है उन्हें कि आप इसे रात में देख लीजिए, या फिर कल सुबह उठते ही आप इसे देख लीजिए, या फिर जो भी आपका खाली टाइम होगा उसमें देख लीजिए। समय के बारे में हमें उन्हें सुझाव देना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद उन्हें सुझाव देते हैं। ऑथर कहते हैं कि यह एक अन्य गलती है जो मैं अपने करियर की शुरुआत में करता था, जो गलतियां हम भी करते आए हैं और ऑथर ने भी कई बार की है उनके करियर की शुरुआत में। लेकिन जब उन्होंने प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया, तब उन्हें कुछ बातें ज्ञात हुई, तो उनमें से इस सब चीजों का निर्माण हुआ है। तो केवल सवाल पूछे और उनके जवाब की प्रतीक्षा करें। इस सवाल से वो अपने रोज के कामों और अपने समय के प्रति कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे। जैसे ही हम सवाल उनसे ये पूछते हैं, तो वो अपने रोज के कामों का सब हिसाब किताब लगा के कि कौन सा टाइम उनके लिए उपयुक्त होगा, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। अपने टूल्स को देखने की जगह के बारे में सोचेंगे। हमें फिर ऑफिस में देखना है, घर पे देखना है, कि कहाँ देखना है, तो उसके बारे में भी वो सोचना शुरू करते हैं और वह आपको वापस संपर्क करते हैं। लगभग 90% टाइम वह आपको जवाब देंगे। ऑथर का ये मानना है, बल्कि एक्सपीरियंस है, और हमें भी इस तरीके के कई एक्सपीरियंस आएंगे जब हम इस थीम को फॉलो करेंगे। जो नियम है, जो नियम ऑथर ने हमें बताए, जिन चरणों के बारे में हम अभी सुन रहे हैं, तो उन सब चरणों का, उन नियमों का पालन जब हम करते हैं तो 90% लोग हमें हाँ कहेंगे। अन्य समय वह कुछ ऐसा कह सकते हैं, तो मैं इसे किसी समय करने की कोशिश करूंगा। कई बार कुछ लोग बोलते कि ठीक है, मैं इसे कई कई बाद में कभी देख लूंगा। तो उसके बाद भी ऑथर ने हमें बताया कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो आप कहे कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आप इसके लिए समय के बारे में कमिटमेंट क्यों नहीं कर लेते? तो हमें सिर्फ सवाल करना है कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता सर, और इसके लिए समय के बारे में कमिटमेंट आप क्यों नहीं कर लेते कि किस समय आपको इसे देखना है। इसके बारे में अगर आप कमिटमेंट कर लेते तो बहुत अच्छा है। याद रखे, चौथा चरण में वह पहले ही कह चुके हैं कि वह इसे देख लेंगे। चौथे चरण में वो पहले कह चुके हैं अगर मैं क्या, तो वो बोलते कि हम उसे देख लेंगे। लेकिन इस पांचवें चरण में हमें समय के बारे में उनका एश्योरेंस हमें लेना है। यह सिर्फ समय की पुष्टि करने के लिए है। ये पांचवा चरण जो है सिर्फ समय की पुष्टि करने के लिए उनसे डिक्लेरेशन लेना है कि ये समय में मैं इसे देखूंगा। इस सब में कुंजी यह है, और इसमें यह भी है कि अगर आप पूछते हैं अगर मैं क्या, और वह कहते कि हाँ, जब आप समय की प्रतिबद्धता के बारे में प्राप्त करते हैं तो यह वास्तविक में होना शुरू होता है। केवल यही बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आपको समय दिया। यह फर्क नहीं पड़ता वह कौन सा समय है। उन्हें अपने रोज के कामों के बारे में सोचने दे और वह आपको बताएंगे कि वह टूल्स या फिर वह सामग्री जो आप उन्हें भेज रहे हैं उस लिंक के थ्रू वह कब देखेंगे। इन सब में एक कुंजी यह है कि आप उन्हें 2 बार हाँ कहने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने आपको 2 बार हाँ कहा है। पहली बार जब उन्होंने जवाब दिया अगर मैं क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देखूंगा। और दूसरी बार जब आप उनसे समय के बारे में कमिटमेंट प्राप्त करते हैं,
जब समय के बारे में हम उन लोगों से कमिटमेंट प्राप्त करते हैं तो दूसरी बार उनके थ्रू हमें हाँ मिलता है। और कुंजी यह है कि यह वह अपॉइंटमेंट नहीं जो आपने तय किया है। इसमें मेन चीज यह है कि यह वह अपॉइंटमेंट नहीं जो आपने तय किया, यह वह अपॉइंटमेंट है जो उन्होंने बोले तो अपने प्रोस्पेक्टस ने तय किया। सिर्फ हमने क्या किया, कुछ सवालों को उनके सामने रखा। अगर मैं, क्या क्या लगता है कि आप इस डीवीडी को कब तक देख सकते हैं? तो समय के बारे में हमें उन्हें प्रतिबद्ध करना है, उनसे कमिटमेंट लेना है। ये हो गया 5वां चरण। अब छठे चरण की ओर हम बढ़ते हैं। तो छठे चरण में समय के प्रति कमिटमेंट की पुष्टि करें। अब हमें एश्योरेंस लेना है, पुष्टि कर लेनी है समय के प्रति। उन्होंने समय दिया है, अगर वह कहते हैं कि वह मंगलवार की रात डीवीडी देख लेंगे, पहले चरण में हम क्या करते हैं कि क्या लगता है कि आप इस डीवीडी को कब तक देख सकते हैं? तो सपोज उन्होंने कहा कि वह मंगलवार की रात को डीवीडी देख लेंगे, तब आपका जवाब कुछ इस तरह होना चाहिए। इंस्टेंटली हमें बोलना है कि तो अगर मैं बुधवार को सुबह आपको कॉल करूं तो आप इसे पक्का देख चुके होंगे सर। यदि वह कहते हैं कि वह गुरुवार सुबह सीडी सुन लेंगे, तब आपका जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं आपको गुरुवार के दिन में कुछ समय बाद आपको कॉल करूं तो आप इसे वो पक्का सुन चुके होंगे। यदि वह कुछ तारीख देते हैं, वह कहते हैं कि मैं 1 जुलाई या 1 जनवरी को इस लिंक को देख लेंगे, तब हमारा जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए कि तो अगर मैं सर आपको 2 जुलाई को कॉल करूं तो क्या आप इसे पक्का देख चुके होंगे? यानी इन सवालों में क्या है हम जो जवाब उन्हें दे रहे हैं वो तो जो होते हैं स्वाभाविक रूप से हाँ ही कहेंगे, या वह थोड़ी समय बदलेंगे। हम वो बोल सकते हैं कि मंगलवार नहीं ठीक, मैं गुरुवार को देखूंगा, 1 तारीख को देखूंगा, 2 तारीख को देखूंगा। लेकिन वो इसमें हमें ना की गुंजाइश नहीं है। स्वाभाविक रूप से हर प्रोस्पेक्टस हमें हाँ कहेंगे। किसी भी मामले में चरण 6 का महत्व है कि अब वह 3 बार पुष्टि कर चुके हैं। चरण 6 का महत्व यह है कि इसमें हम तीसरी बार पुष्टि लेते हैं। चरण 4 में अगर मैं क्या, इसमें पहली बार पुष्टि आती है वो हाँ कहते हैं। चरण 5 में हम उनसे समय के बारे में ये करते हैं कि क्या लगता है कि आप इस डीवीडी को कब तक देख सकते हैं, तो उसमें भी वह हाँ कहते हैं। अब चरण 6, इसमें भी हम समय के बारे में जो उन्होंने एश्योरेंस दिया उसके बारे में हम पुष्टि कर रहे हैं। तो इसमें 3 बार हम पुष्टि कर चुके हैं और अब उन टूल्स, उस सामग्री को देखने की अधिक संभावना है। इसमें संभावना बढ़ती है अपने प्रोस्पेक्टस की कि वो हमने जो टूल्स उन्हें दिए हैं, जो लिंक्स हमने उसे भेजी है, जो पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन हमने उसे दी है, तो उसे वह जरूरी तौर पर देखेगा, इसकी संभावना और बढ़ती है। और वह कहते हैं कि वह टूल्स सामग्री को देख लेंगे। ये उनकी खुद की कमिटमेंट होती है। ये अपॉइंटमेंट हम तय नहीं करते, ये अपॉइंटमेंट वो तय करते हैं। यह इसमें कुंजी है। वो इसे विशिष्ट समय करेंगे। अगर आप उन्हें उसके बाद कॉल करते हैं तो वह सामग्री देख चुके होंगे। और ऑथर यहाँ पे दावे के साथ कहते हैं कि जब भी हम दूसरे दिन उन्होंने मंगलवार बताया तो हम बुधवार को जब उन्हें कॉल करते हैं तो उन्होंने वह सामग्री देख चुकी होती है। अगर आप सवाल पूछते हैं, उनके जवाब अपॉइंटमेंट तय करते हैं। हमें क्या करना है, इसी प्रोफॉर्मे की डुप्लीकेशन हमें करना है। इसी तरीके से थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अभी टूल्स, पुराने टूल्स थे, अभी नए टूल्स आए, लेकिन फॉर्मूला जो है इसके पीछे की धारणा को हमें समझना है। यहाँ पर ऑथर ने हमें वही बताया। तो उस धारणा के साथ इन नियमों का हम पालन करते हैं तो हर बार हमें प्रोस्पेक्टस से जो भी पुष्टि मिलती है तो वो हाँ के रूप में मिलती है, क्योंकि हम उनसे सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब जो होते हैं वो हमारी अपॉइंटमेंट को तय करते हैं। अब है नंबर 7, 7 नंबर, अगली कॉल निश्चित करें।
यह छोटा सा चरण है, आसान है। सिर्फ पूछे कि मेरे कॉल करने के लिए सबसे अच्छा नंबर और समय क्या है। हमें उनसे परमिशन लेना है। ये एक सबमिसिव टाइप की मेथड है। शालीनता से हमें उन्हें पूछना है और वो आपको बताएंगे कि उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। आपको बस इतना करना है कि आपको याद रखना है, जब आपने कॉल करने को कहा था, आप कॉल करेंगे। हमने कहा था, प्रोस्पेक्टस ने हमें बताया कि मैं मंगलवार को इस सामग्री को देखूंगा। तो हमने कहा था कि अगर मैं बुधवार को कॉल करूं तो क्या आप उसे देख चुके होंगे। तो हम जब बुधवार को उन्हें कॉल करते हैं तो हमने उनसे परमिशन ली थी कॉल करने के लिए, और उस चीज को हमें याद रखना है। सिर्फ हमें पूछना है कि मेरे कॉल करने के लिए सबसे अच्छा नंबर और समय क्या है। जब भी जो समय वो देते हैं तो उस समय हमें उन लोगों को कॉल करना है। ये चीज को हमें याद रखना है। जब अपने कॉल करने को कहा था तब आपको कॉल जरूर करना है। वह 4 बार हाँ कहते हैं। यहाँ पर अब वो क्या हो गया है, 3 बार तो हो गया है। अब यहाँ पर उनका 4 बार हाँ आता है। इस पूरे निमंत्रण में 5 मिनट लगते हैं केवल, और आपको शिक्षा और समझाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना लगभग 5% से लगभग 80% तक पहुंच जाती है। तो कौन नहीं करना चाहेगा इसे। जहां पर हमारा सक्सेस रेशियो 5% पर है, वहां पर हम अगर 80% तक पहुंच जाते हैं केवल इन नियमों का पालन करने से, तो कौन इसे, मैं तो नहीं समझता कि इसे कोई, इसका कोई पालन नहीं करेगा। हमें इसी तरीके से पालन करना है और इसी के साथ हमें अपने व्यापार, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आखिरी का चरण, चरण 8, कॉल बंद कर दे। ऑथर ने शुरुआत में ही कहा है, शुरुआत में ही ऑथर ने कहा है कि जल्दी में रहे। हमें जल्दी में दिखाना है। मुझे तो वैसे तो बहुत से काम है, लेकिन ये आपको इस बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। तो हमें अपने आप को बिजी दिखाना है, जल्दबाजी में रहना है, ताकि हम अपने आसपास देखते हैं कि जो लोग बिजी है, जिनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, उनका लोग सम्मान करते हैं, उनके टाइम के प्रति लोग गंभीर होते हैं, उनकी बातों के प्रति लोग गंभीर होते हैं। तो इसीलिए ऑथर ने हमें भी सजेस्ट किया है कि पहला ही चरण दिया है कि हमें जल्दी में रहना है। तो 8वां चरण वापस अपने को पहले चरण की याद दिलाता है कि याद रखे आप जल्दी में हैं। ठीक है, एक बार अपॉइंटमेंट की पुष्टि करने के बाद किसी से कुछ कहने के लिए सबसे अच्छा है, एक बार अपॉइंटमेंट की पुष्टि हो गई, अब हमने 4 या 5 बार उनसे हाँ लिया है, तो अपॉइंटमेंट की पुष्टि होने के बाद हमें उनसे ज्यादा बात करनी नहीं है। कुछ इस तरीके से हमें बताना कि बहुत बढ़िया, हम फिर बात करेंगे, अभी जाना होगा, कुछ काम है, कुछ भी ऐसा। पहले चरण में जिस तरीके से आपने बताया, उस तरीके का इस्तेमाल करके हमें कॉल को जल्दी से बंद करना है। अधिकतर लोग अपॉइंटमेंट तय कर लेते हैं, यहाँ तक तो सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं, और फिर बातें करते करते अपॉइंटमेंट खराब कर देते हैं। फिर बहुत फोन पे बातें करते रहते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और इसी दरमियान उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट खराब हो जाती है। इसीलिए ऑथर ने हमें कहा है कि याद रखे, हमारा लक्ष्य ज्ञान देना और समझाना है, और इसके लिए हम टूल्स को ज्यादा उपयोग में लाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, ज्ञान देना और समझाना, और इसके लिए हम टूल्स को उपयोग में ला रहे हैं। तो जो टूल्स हम उन्हें भेजते हैं, उन टूल्स में सब चीजें उन्हें मिल जाती है। तो इन 8 चरणों का पालन अगर हम ऑथर ने दिए गए नियमों के अनुसार करते हैं, तो हम अपने अपॉइंटमेंट तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और वो भी अपॉइंटमेंट कौन तय करता है, हम नहीं करते, वो अपॉइंटमेंट प्रोस्पेक्टस तय करता है। तो ये नियम क्या है, पहला जल्दी में रहे, दूसरा प्रोस्पेक्टस को प्रोत्साहित करे, तीसरा है आमंत्रण करे, चौथा है अगर मैं क्या आप।
पांचवा है समय के बारे में प्रतिबद्धता प्राप्त करें। छठा है उसकी समय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, कंफर्मेशन ले। सातवां चरण है अगली कॉल निश्चित करें और आठवां चरण है कॉल बंद करें। ये 5-10 मिनटों का टॉक होता है, 5 मिनटों के अंदर सब होता है, लेकिन इसी नियमों के थ्रू विशिष्ट रूप से करना है। ज्यादा बात करनी नहीं है, जल्द से जल्द कॉल बंद करना है। आठवां चरण हमें पहले चरण की याद दिलाता है कि हमें जल्दी में रहना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके मैं बताता हूं कि अगर एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं कि वो अपनी नौकरी से नफरत करता है, सपोज कोई पर्सन है, आप जानते हैं कि वो जो नौकरी कर रहा है उससे वो उब गया है, उससे वो नफरत करता है, मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, उनसे हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आप तक पहुंचना सच में बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों में से एक है जिन्हें मैं जानता हूं, और मैं इसके लिए हमेशा आपका सम्मान करता हूं। हमें उनकी प्रशंसा भी करनी है। जब आपने मुझे बताया कि आप सच में अपनी नौकरी पसंद नहीं करते, क्या आप इसके लिए सच में गंभीर थे या सिर्फ मजाक कर रहे थे? यही चीजें ऑथर ने हमें पहले चरणों के एग्जाम्पल्स में भी दिए। इसी तरीके से हमें उससे बात करना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बहुत बढ़िया सर, मुझे लगता है कि आपको इससे बाहर निकलने की रणनीति बनाने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। आप जो वो नौकरी में तंग रहता है, नौकरी से उब चुका होता है, तो उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक सीढ़ी है जो मुझसे बेहतर तरीके से आपको वह बताएगी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये सीढ़ी देता हूं तो क्या आप यह सुनेंगे? यहाँ पर चौथा चरण अप्लीकेबल होगा, अगर मैं क्या। आपको क्या लगता है कि इसे आप पक्का कब तक सुन लेंगे? हो गया पांचवा चरण। तो अगर मैं आपको बुधवार की सुबह कॉल करूं तब आप पक्का सुन चुके होंगे। छठा चरण, ठीक है मैं फिर बाद में आपको कॉल करता हूं। आखिरी का आठवां चरण, और आपको कॉल करने के लिए सबसे बेहतर नंबर और समय क्या होगा, ये सातवां चरण। और हम फिर बात करते हैं, चलता हूं, धन्यवाद। ये होगा आठवां चरण। आठों चरणों के इस एग्जाम्पल के थ्रू आठों चरणों को एक बताया। ये हो गया किसी व्यक्ति के बारे में जो अपनी नौकरी से उब चुका है। अब सपोज आपका कोई अच्छा दोस्त है जिसे हम इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच जो मैंने बताया था, जिसमें ऑथर ने बताया था कि डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। तो उसमें इनडायरेक्ट अप्रोच के दृष्टिकोण के थ्रू हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है और उसे इनडायरेक्ट अप्रोच हमें करना है, तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए हमें कैसा टॉक करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हाय, मैं घर से बाहर निकल रहा था लेकिन मुझे जल्दी में आपसे कुछ बात करने की जरूरत है। पहला चरण जल्दी में रहे। क्या आपको आपके पास कुछ समय है? बढ़िया। देखिए, आप हमेशा से मेरे सहायक रहे और इसे मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। हमने क्या किया? प्रशंसा की, उन्हें प्रोत्साहित किया। मैं अभी एक व्यापार शुरू किया है और मैं वास्तव में परेशान हूँ। मुझे लगता है इसे शुरू करने से पहले किसी पर अभ्यास करना अनुकूल रहेगा। ये इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं आपके साथ अभ्यास कर सकता हूँ? बढ़िया। अगर मैं आपको एक डीवीडी दूं जो पेशेवर तरीके से जानकारी रखती है तो क्या आप इसे देखेंगे? अगर मैं क्या, चौथा चरण। यह लगभग 15 मिनट लंबी है सर। आपको क्या लगता है कि आप सुनिश्चित रूप से कब तक देख सकते हैं इसे? वह कहते हैं गुरुवार। ये होगा समय के बारे में एश्योरेंस लेना, उनका समय तय करना। पांचवा चरण। तो अगर मैं शुक्रवार की सुबह आपको कॉल करूं तो आप पक्का इसे देख चुके होंगे। सही है, बढ़िया है। मेरे कॉल करने के लिए सर सबसे अच्छा नंबर और समय क्या है? ये हो गई एश्योरेंस, उनके समय की जो है उसके बारे में हमने पुष्टि ली। अच्छा, तो हम फिर बात करते हैं, चलता हूं, धन्यवाद। वापस से 8 चरणों का पूरा
मिलाप और इस तरीके का कन्वर्सेशन हमें करना है। कुछ एग्जांपल्स ऑथर ने बहुत दिए सफल व्यक्ति के बारे में, सुपर इनडायरेक्ट दृष्टिकोण, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच कैसा करना है, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टस को किस तरीके से करना है। तो इन सभी के बारे में ये जो स्किल नंबर 2 था, अध्याय 5, अपने उत्पाद या अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्टस को किस तरह हमें आमंत्रित करना है। हमें शिकारी बनना नहीं है, हमें किसान की तरह काम करना है। उसके बाद में कुछ चरण, नियम 1, अपनी भावनाओं को अलग करना होगा। नियम 2, आप वही रहे जो आप है। नियम 3, अपने अंदर कुछ जुनून लाए। उत्साह संक्रामक है, उत्साह को थोड़ा निकाल देना ठीक है। उसके लिए कुछ संगीत सुने, कुछ ऐसे प्रोग्राम, ऐसे संगीत सुने की जो आपको प्रेरणा देता है। मुस्कुराए जब आप फोन पर हो। और आश्वासन देता है ऑथर, हमें आश्वासन देते हैं कि सकारात्मक भावनाएं आपसे अनुवाद करेंगी। नियम 4, एक मजबूत आसन मुद्रा रखे। और उसके लिए प्रोफेशनल निमंत्रण के लिए जो 8 चरण हमें बताए, जल्दी में रहे, प्रोस्पेक्टस को प्रोत्साहित करे, आमंत्रण करे, अगर मैं क्या, समय का प्रतिबद्ध प्राप्त करे, समय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करे, अगली कॉल निश्चित करे और कॉल बंद कर दे। ये सब स्किल्स एक्यूरेटली हम अगर फॉलो करते हैं तो आपका यहाँ पर निमंत्रण की प्रक्रिया पूरी होती है। ऑथर अपने प्रोस्पेक्टस के साथ अपनी मीटिंग यहाँ पर तय होती है और ऑथर हमें बोलते हैं कि वह मीटिंग हम नहीं तय करते, वह प्रोस्पेक्टस तय करता है। हमें सिर्फ क्या करना है, इस तरह दिए गए कुछ सवालों और जवाबों के साथ उनसे कन्वर्सेशन करना है। इसके बाद अध्याय 6, स्किल नंबर 3, प्रोस्पेक्टस के सामने अपने उत्पाद या अवसर का प्रदर्शन करना। इसके बारे में हम अगले सैटरडे को इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अभी आज इन जो 5 चरण हमने जो लिए, तो इसके बारे में आपको क्या वैल्यू मिली, तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों के भी व्यूज क्लियर हो सके, दूसरों का विजन भी इसमें क्लियर होता है। बहुत बार क्या होता है कि हम तो सब सुनते हैं, लेकिन शेयरिंग का फायदा यही है कि कुछ सवाल या फिर कुछ जो चीजों को बारे में हमने जाना है उसके बारे में कुछ जानकारी हमारी अधूरी रहती है। तो शेयरिंग से क्या होता है कि इन चीजों के बारे में भी हम अवेयर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें शेयरिंग करनी है कि आज के इस सेशन से हमने क्या वैल्यू लिया है। तो कोई अगर शेयरिंग के लिए आगे आते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से सभी को आज का जो सेशन है, जो भी ऑथर ने बताया अच्छे से समझ में आया। पुरुषोत्तम कुमकर सर यहाँ पे हैंड रेस किया है, सर अनम्यूट किया है मैंने आपको। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल रहा सर। थैंक यू। अपन जब कॉल करते तब अपने मन में कुछ भी आशंका नहीं आनी चाहिए। यस। वो फोन उठाएगा कि नहीं है, वो काम में होगा, ये जब अपने मन में आएगा तो वो सही में होता है। तो अब जब उनको अपन बुलाते तो कम शब्दों में बोलना है और प्रोस्पेक्ट ये अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सब कुछ नहीं बताना, बराबर, थोड़ा सा क्लू देना है और बाकी का अपने हाथ में रखना है। तो जब पता उनको चलेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यस। और सबका सब बोल देंगे तो हाँ बोलेंगे पहले, ना बोल देगा फिर बाद में देखेंगे। ऐसा ऐसा कर सकते हो।
तो कम शब्दों में और यानी अपने अपने गई जल्दी बताना है कि ये बोल के अपने को जल्दी है तो वो प्रोडक्ट के बारे में वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा सर। जल्दी में रहना है, हाँ चरण 1। हाँ, तो ऐसा बोलना है सर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एकदम बराबर सर, हमें सिर्फ उन्हें शिक्षित करना है। हाँ पहली मीटिंग में सब प्रोडक्ट के बारे में पूरी पूरी जानकारी अगर उन्हें देते हैं तो हमारी अपॉइंटमेंट खराब होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। हाँ, और जब कॉल करेंगे तो उसके बारे में ही सोचना है, उसके बारे में ही बोलना है। यस तो यस, इधर के उधर के बातें नहीं बताना। हमें पूरी धारणा के साथ काम करना है। हाँ, तो फिर वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है उधर फालतू के बातों पर डाइवर्ट हो जाती। Yes, इसीलिए ऑथर ने पहला ही चरण दिया है कि हमें जल्दी में रहना है। हाँ ऑथर को भी पता है कि बातों बातों में बातें किधर चली जाती है, तो हाँ, इसलिए पहला ही चरण ऑथर ने दिया है कि जल्दी में रहना है। अपना जो मेन टॉपिक है पहले बता देना। यस, तो अपन पहले दूसरी बातें करते तो और उन अपनी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, अपन जितने जल्दी में रहते प्रॉस्पेक्टिव उतने ही जल्दी में रहता। यस, तो कम शब्दों में अपने को जल्दी के जल्दी उनको अपॉइंटमेंट लेनी होती। जल्दबाजी के पीछे एक दूसरा रीजन ये भी है कि लोग जिन ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं हाँ इनके पास वक्त कम होता है, जो जल्दबाजी में रहते हैं, जिनके पास करने के लिए कई काम है, तो उनके बराबर शब्दों को लोग गंभीरता से सुनते हैं और बराबर उनके वक्त की कदर करते हैं। तो उसके लिए भी ये भी एक पर्पज है जल्दी में रहने के पीछे। और बराबर आपने ये भी बात अच्छी क्लियर की है कि जल्दी में अगर हम होते हैं तो इधर उधर की बातें बहुत कम होती है। कम होती है। बहुत बहुत ही बढ़िया सर, थैंक धन्यवाद यू। सर। चांदनी लोधी मैडम है यहाँ पे। लोधी सर आप अनम्यूट। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैडम। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया हो गया और जो आपने जो 8 चरण बताए काफी अच्छी तरह से बताए और हमको समझ में भी आ गए। तो उसमें का जो पहला जो टॉपिक था जल्दी में रहे वो बहुत ही बढ़िया था कि हमको हमारे काम में व्यस्त रहना है और जो हमारा जो टॉपिक है हमको उसी पर ही ध्यान देना है, इधर उधर की बातों पे हमको ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद में जो हमारा जो आपका जो सवाल था कि अगर मैं क्या, आप ये जो ऑथर का जो सवाल था वो जो लोगों से हमारा बात करने का या सवाल पूछने का जो तरीका था, ये सवाल में काफी अच्छा है। मतलब उसमें हमारी जो प्रक्रिया है काफी सकारात्मक प्रक्रिया है। अगर हम लोगों से डायरेक्ट पूछेंगे कि क्या आप ये काम करेंगे तो ये लोग नहीं बोलेंगे। अगर हम इस तरह से पूछेंगे, अगर मैं आपको ये करने के लिए बोलूंगी तो क्या आप करेंगे, तो लोग 90% हाँ ही बोलेंगे। हाँ आता है वो। तो ये टॉपिक और ये चरण काफी बढ़िया लगे, बहुत अच्छे लगे। चलो थैंक यू मैडम। ज्योति घूमकर मैडम आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे और डायरेक्ट अप्रोच और सुपर डायरेक्ट अप्रोच ये थोड़ा समझा नहीं। अच्छा, डायरेक्ट अप्रोच जो होता है, डायरेक्ट अप्रोच हम जनरली जो अपने वार्म प्रोस्पेक्टस है, वार्म प्रोस्पेक्टस के साथ हमें डायरेक्ट अप्रोच करना है। कोल्ड प्रोस्पेक्टस के साथ डायरेक्ट अप्रोच ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसा ऑथर ने कहा है कि वार्म प्रोस्पेक्टस बोले तो जो हमारे करीबी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारे दोस्त है, उन्हें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा एक बिजनेस शुरू किया है, मैंने इसका पूरा जानकारी लिया है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने के लिए। कुछ इस तरीके से हम जो कन्वर्सेशन करते हैं तो ये डायरेक्ट अप्रोच होता है, डायरेक्टली उन्हें अप्रोच होते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच हम अपने वार्म प्रोस्पेक्टस के साथ भी कर सकते हैं और कोल्ड प्रोस्पेक्टस के साथ भी कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमें उन्हें बताना है कि सर आप बहुत सालों से बिजनेस में हैं, आपको काफी एक्सपीरियंस है, आपका बहुत अच्छा स्टडी भी रहा है, मैंने भी एक नए बिजनेस में ज्वाइन होने का
निर्णय लिया है और इसके बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की है। अगर और मैं चाहता हूं कि किसी एक्सपर्ट के साथ इन चीजों को शेयर करूं। अगर आप इसके लिए हाँ कहते हैं तो क्या मैं आपके साथ इसे शेयर कर सकता हूं? तो हाँ इसमें क्या होगा, हम डायरेक्ट नहीं जा रहे, हाँ हम इनडायरेक्टली हम जा रहे हैं कि आप हमें सुझाव दें। हाँ हाँ हाँ, ये ये मुझे होगा समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे समझाओ। हाँ, और तीसरा इसमें सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। हाँ तो सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच कुछ इस तरीके से होता है कि हमें उन्हें बोलना है कि ठीक है, पता है सर आप इसे नहीं कर सकते या फिर आप नहीं करना चाहते, लेकिन क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है हाँ 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 जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, हाँ जो अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखता है? हाँ तो ऐसा जब हम उनसे कहते हैं तो ये होगा सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी उनसे तो हम बोल ही नहीं रहे, लेकिन उन्हें हम ये पूछ रहे हैं कि आपके जानकारी में कोई ऐसा है जो इस तरीके के बिजनेस को ज्वाइन करके अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखता हो। हाँ तो इस अप्रोच से क्या होता है कि वो ये सबसे शक्तिशाली अप्रोच बताया ऑथर ने कि इसमें वो लोग दूसरे के नाम से खुद सुनना चालू कर देते हैं बिजनेस की बातें, थैंक क्योंकि यू सर। वो खुद प्रभावित हो जाते हैं। हाँ थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने और मेरी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई अभी। चलो चलो चलो, अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अभी तो किसी का एंट्रेस नहीं है, तो चलो, ये जो साल है 2022, ये सब हमारा बहुत ही अच्छा गया, और इस साल में जो चीजें अपने साथ अच्छी हुई उन सभी चीजों को भी मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ, हर एक चीज को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अभी कोई बात करना चाहता है? हाँ, लोधी मैडम अनम्यूट किया है। सर आज का सेशन का चरण है सभी समझ में आए हमारे, चलो अच्छी बात है। और आज के चरण में ये हमारे समझ में आया है कि किसी को भी समय कम देना चाहिए, लेकिन कम समय में जो भी हमें कहना चाहिए वो किस तरह से हमें उन्हें कहना चाहिए, वो बात आज हमें समझ में आई है इस चरण में। उसकी सारी जानकारी हमें मिली है। ये सब 5 या 10 मिनट का ही टॉक होता है, लेकिन इतने कम समय में हम 5 हाँ बार या 4 बार उनसे हाँ कहलवाते हैं। जी जी सर। तो ये बहुत ही सटीक नियम ऑथर ने हमें यहाँ बताया, और इन्हीं नियमों के थ्रू अगर हम जाते हैं तो जी कंफर्म हमें अपॉइंटमेंट हमारी तय हो जाती है। सिर्फ हाँ हमें हाँ, ज्यादा बात करना नहीं है, जल्दबाजी में हमें रहना है। जल्दबाजी में रहना है, हमें समय की कमी है ऐसा दिखाना है सबको। दिखाना है, हाँ बराबर है। तभी हमारे सब समय चरण की, समझ में आया सर। तभी लोग हमारे प्रति गंभीर होंगे, तभी हमारे समय की कदर करेंगे, और जी जी हमारे प्रोस्पेक्टस जो है, हम जो भी उत्पाद है, जो भी अवसर उन्हें देते हैं, तो उसके बारे में वो गंभीरता से सुनेंगे। जी जी सर। चलो, थैंक यू लोधी सर। वंदना मैडम। ओके थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही? आओ। नमस्कार। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। सभी आठ चरण के जो ये बुक में दिए हुए उसके तहत अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहे तो हमारे बिजनेस में बहुत ही तरक्की हो सकती है। और हमें प्रोस्पेक्ट से जो चाहिए वो मिलनी ही मिलनी है। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि और हर मैं बार उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है। उसके लिए मैंने शुरुआत में पहले सेशन में कुछ बुक्स रिकमेंड किए थे। अब कुलकर सर, ज्योति मैडम को तो उन्होंने कई बार इन बुक्स को पढ़ा है। सवाल ही जवाब है करके किताब है एक, प्रश्न हित उत्तर है, ये किताब आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। इसमें भी सवाल किस तरीके से करना है उसकी कुछ बहुत अच्छी टेक्निक्स ऑथर ने दिए है। सवाल ही जवाब है करके एक बुक है, तो वो भी आप मंगा सकते हैं। छोटी सी बुक है, 100-150 रुपए में आपको ऑनलाइन मिल सकती है। तो इस बुक को भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसे भी आपके सिलेबस में आप डाल लीजिए। और आने वाले नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं भी वही कहने जा रहा था कि
अभी जो भी आने वाला साल है उस साल में हमें कुछ अच्छे संकल्प करने हैं, और जो बीता साल है उस साल में जो भी अच्छी चीजें हमारे साथ हुई है उनको सोच के हमें उन हर व्यक्ति को, हर सिचुएशन को और हर एक चीज को हमें ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद करना है। और मैं भी आप सभी का, आप सब लोग मेरे जीवन में आए हो और हम एक कुछ नया क्रिएशन कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये सब आपके और हमारे जो ताल्लुकात है इनसे पॉसिबल हो रहा है। और इसी तरीके से हम अगर क्रिएशन करते हैं तो आने वाला जो साल है 2023, तो इस साल में भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करने की पॉसिबिलिटी हमारे थ्रू कोई औरों के सामने भी हम रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। गुड नाइट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।